यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमम ताम धेनु शीर्षा वंदे भूत भवयस्य मातरम। अर्थात जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गो माता को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व गाय की पूजा के लिए समर्पित है। गो पूजन को यह समर्पित त्योहार इस साल 20 नवंबर 2023 को धूमधाम से मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय पशु माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 36 कोटि देवी देवताओं का वास है। गाय को गो माता कहा जाता है। गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती है, उसी प्रकार गो माता भी सेवा करने वालों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती है, उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। गोपाष्टमी के दिन गो सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। गोपाष्टमी के दिन गाय, बछड़े व गोपाल के पूजन का विधान है। शास्त्रों में विधान है कि जो व्यक्ति इस दिन गायों की पूजन करके उनको भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा सायंकाल में गायों के पंचोपचार विधि से पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन श्यामा गाय को भोजन कराया जाए तो और भी अच्छा माना जाता है। गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद गौ व बछड़ों को स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। फिर धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र व जल से गौ माता की पूजा की जाती है। उनकी आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर गाय की परिक्रमा करते हैं। इससे भाग्योदय होता है। परिक्रमा के बाद गायों के साथ कुछ दूर चला जाता है। ऐसा माना जाता है गौओं के साथ कुछ दूर जाने से हमारे जीवन में आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। माना जाता है गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण की लीला आरंभ की थी। गोचारण की लीला इस प्रकार है। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब तो हम बड़े हो गए हैं। माता यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया बोली, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तो पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गैया जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। तब भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गायें और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला आरंभ हो गई। जब भगवान गोएं चराते हुए वृंदावन को जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती।
वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। गोपाष्टमी के दिन गाय, बछड़े व गोपाल के पूजन का विधान है। शास्त्रों में विधान है कि जो व्यक्ति इस दिन गायों की पूजन करके उनको भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा सायंकाल में गायों के पंचोपचार विधि से पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यदि हमें अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है, हमें जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करनी है, तो हमें गायों की सेवा का प्रण लेना ही चाहिए। गोपाष्टमी ही नहीं, हमें पूरे वर्ष गायों की सेवा, उनकी रक्षा करते रहने चाहिए। अगर कभी गर्मियों में गाय हमारे आसपास आती हैं तो उनके लिए कुछ हरा चारा या फिर पीने का पानी से हमें ज़रूर सेवा करनी चाहिए। जय जय श्री राधे।